ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं सुरेश। दोस्तों, हमने कल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किया था और उसके कुछ बेसिक्स पार्ट को हमने डिसाइड किया था कि उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। लेकिन हमने फिर अब नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि रही है, किस तरह से भारत में स्टार्ट हुआ, इसके पीछे के क्या कारण रहे जिसकी वजह से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों को शुरू करना पड़ा, और इसमें कौन कौन से समाज सुधारकों का योगदान रहा और आगे क्या क्या सुधार किए गए, उसी कड़ी को हम देखेंगे। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे शुरू होता है, इसके जो आधारभूत कारण रहे थे, इसके हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में जाना पड़ेगा। जो भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ होते हैं उनके लिए, क्योंकि एक 18वीं शताब्दी यूरोप का पुनर्जागरण काल भी कह सकते हैं, प्रबोधन युग था, जिसमें वहाँ पे नए नए आविष्कार हो रहे थे और आडंबरपूर्ण समाज जो था विज्ञानवाद में परिणत हो रहा था। विज्ञानवाद को तवज्जो दे रहे थे, जो बहुत ही पहले सामंतवाद में जकड़ा हुआ था, धीरे धीरे उन्हें मतलब विज्ञान की तरफ अग्रसर हुए, विज्ञान को तवज्जो देने लगे। तो इससे कहीं ना कहीं विश्व में एक संदेश गया, और जैसे भारत में भी और अनेक देशों में अनेक क्रांतियाँ हुई, उसी की एक कड़ी में जैसे उन्होंने छापेखाने का आविष्कार किया। छापेखाने के आविष्कार से हम देखते हैं कि किताबें, समाचार पत्र आदि छपना शुरू हो जाते हैं। जब इन सब को छापेंगे तो एक लोकल लैंग्वेज का भी विकास होता है। जो आप जैसे मान लो भारत में स्टार्ट होता है बांग्ला से, तो बंगाल जो भाषा थी उसमें जो समाचार पत्र थे उनका प्रकाशन किया जाना शुरू किया गया, जिससे लोगों की, क्योंकि जो लोगों की जबान होती है, जिसमें हम बोलचाल की भाषा में अपनी भाषा बोलते हैं, खुद की मातृभाषा, उसमें अगर हम किसी भी चीज़ का प्रचार करेंगे तो उसको लोग सहजता से ग्रहण करेंगे, सहजता से समझ पाएंगे। क्योंकि उस के जो मध्यम वर्गीय वर्ग था वो अधिकतम तो संस्कृत था और पुरोहितवाद का ज़्यादा भारत में प्रभाव था। तो जो सामान्य जन सामान्य था उनमें नॉर्मल जो लैंग्वेज थी, मातृभाषा थी, उसका प्रचार हो सकता था, संस्कृत का बहुत कम था, तो वो समझ नहीं पाते थे। इसलिए धर्म सुधारकों ने, भारत के जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, इधर स्वामी विवेकानंद जी हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए, केशव चंद्र सेन हो गए, और हेनरी विवियन डेरेजे हो गए, इवन की हम देखते हैं कि प्राच्यवादी जैसे मैक्स मुलर हो गए और जेम्स प्रिंसेप हो गए, विल्किंस हो गए, इन सब ने भारत के जो अतीत था, भारत का एक गौरवशाली अतीत था, उन्हीं को लोगों के सामने अपनी जो मातृभाषाएं थी उनमें, और स्पेशली इंग्लिश इसका वर्जन आया, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, क्योंकि संस्कृत को हर कोई समझ नहीं सकता था। तो एक जो अंग्रेजी भाषा थी, इसको भी अपन मानते हैं कि इसका धर्म सुधार आंदोलन में भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो हम देखते हैं कि क्या था एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और किस तरह से ये शुरू होता है। दोस्तों, हमने देखा था कि भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू होता है वो 19वीं शताब्दी में शुरू होता है, और 19वीं शताब्दी में ये शुरू होता है। इसे भारत का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसे भारत का पुनर्जागरण काल कहा जाता है, क्योंकि पुनर्जागरण काल का मतलब होता है कि फिर से जागना, अर्थात भारतीय लोगों में जो रूढ़िवादी परंपराएं थी और पुरातन परंपराएं होती जिनमें जकड़े हुए थे भारत के लोगों ने, उनको जगाना और नया संदेश देना उनको, और भारत के गौरव के बारे में बताना। जैसे पुरातन परंपराएं थी, रीति रिवाज, जैसे बहुविवाह हो गए, बहुपत्नी प्रथा हो गई, और वहीं आडंबर हो गए, जिन आडंबरों में लोग बहुत जकड़े हुए थे, अंधविश्वास हो गए, धार्मिक कुरीतियाँ हो गई, उन सब में लोग जकड़े हुए थे। तो उनको भारत में 19वीं शताब्दी में एक पुनर्जागरण शुरू होता है, और उन लोगों में एक चेतना का संचार किया जाता है। जिन जिन समाज सुधारकों ने किया था उसको कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण। इस प्रकार इस तरह की जो पृष्ठभूमि में हम आगे देखें अगर, तो धर्म और समाज जो था ये एक रीति रिवाज होता है। रीति रिवाज, परंपराएं,
इसको क्या करता है, हम देखते हैं कि समाज में कोई भी जो परंपरा, रीति रिवाज या धारणाएं जो प्रचलित होती है, उनकी एक तार्किकता होती है उस समय के अकॉर्डिंग। जैसा समय तत्कालीन होता है, जैसे अभी का जो समय है, इसमें भारत में जिस तरह की भी परंपराएं, धारणाएं या फिर विचार प्रचलित है, उनको वर्तमान समय की कसौटी पर कसा जाएगा, और वर्तमान समय की जो कसौटी है उसी के आधार पर हम समझ पाएंगे कि सत्य क्या है, उसकी तार्किकता क्या है, इसलिए उसको महत्व दिया गया है। अतः हम समझते हैं कि तार्किकता जो समाज में उस समय के धर्म और संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज जो भी प्रचलित थे, उनकी समय के अकॉर्डिंग तार्किकता को हम महत्व देंगे। फिर देखते हैं कि हम उसकी कितनी सत्यता है, उसकी जब तक हम तार्किकता को नहीं देख पाएंगे तब तक उसकी सत्यता को कैसे आंक पाएंगे। तो जैसे हमने तर्क और वितर्क के आधार पर देखते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में जैसे मनुस्मृति थी, या फिर कह सकते हैं रामायण, महाभारत, या और भी धर्म ग्रंथ थे, उनको उस समय की मांग थी। उस समय की मांग के अनुसार, जैसे चाणक्य थे, उन्होंने जिस तरह जो भी किताबें, बुक्स लिखी थी, वो उस समय की अनुसार लिखी गई थी। उस समय की जिस तरह की समाज में धारणाएं थी, महिलाओं को लेकर जिस तरह की परंपराएं और एक सोच थी, वो उसको उन्होंने हमको बताया है। लेकिन अब वर्तमान में अगर उस समय की, जैसे कहा जाता है कि महिला को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब महिला को हर समाज के हर जो भी विकास किया जाता है भारत का, हर उस कड़ी में महिला को की मतलब योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो इसकी सत्यता जांच की जाती है, उसकी सत्यता की जांच की जाती है। जब सत्यता पे वो खरा उतर जाता है, कोई भी समाज, रीति रिवाज, परंपरा जो समाज में प्रचलित होती है, तो उसकी फिर समाज में स्वीकार्यता बढ़ जाती है। तो एटलीस्ट क्या होता है कि जब तक समाज में किसी भी परंपरा, रीति रिवाज, जैसे भारत में या राजस्थान के संदर्भ में लेते हैं कि घूंघट, महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में घूंघट प्रथा जो है प्रचलित है, अभी भी है। तो उसका कारण क्या था कि उस टाइम पे जब इन्होंने इसको बहुत जरूरी समझा होगा, तो उस टाइम के समाज में उसकी एक तार्किकता थी। वही तार्किकता ये थी क्योंकि समाज में एक अपना ये रहता था कि मतलब महिला को रेपुटेशन या फिर घर परिवार का एक सम्मान के रूप में समझा जाता था। तो फिर उसकी सत्यता जब बैठती है, जब जांच होती है, तो वो पता चलता है कि वो सब सही है। फिर अब समाज में इसकी स्वीकार्यता है, और सभी, जैसे मारवाड़ में अधिकतम या फिर ग्रामीण क्षेत्र में भारत में अब आज भी घूंघट प्रथा प्रचलित है। उस महिला को एक और माना जाता है कि वो सबसे अच्छी महिला है, मतलब एक प्रतीक के रूप में। ऐसा नहीं है कि वो सबसे अच्छी है, लेकिन ऐसा बताया जाता है। तो ये है, तो इस स्वीकार्यता बढ़ती है। लेकिन ये क्या है, ये एक समय के अकॉर्डिंग होती है। मैंने पहले बोला है, जब जो समय होता है तत्कालीन समय के अनुसार होता है, और जो तत्कालीन समय जिस तरह की धारणाएं, परंपराएं प्रचलित है, उनको माना जाता है। फिर क्या होता है कि समय तो एक परिवर्तनशील है। समय तो हम, जैसे आज जो समय है वो आने वाले समय में उसका अलग महत्व होगा। तो समय तो परिवर्तनशील है, और जब समय परिवर्तनशील है, समय जब परिवर्तनशील है, उसका जो ज्ञान रहेगा उस समय का, वो भी उसी समय के अनुसार रहेगा। जब परिवर्तनशील समय आ जाता है, तो जो ज्ञान रहता है समाज में, वो भी उसी समय के अकॉर्डिंग रहेगा। तो वो जो ज्ञान रहेगा वो भी बदल जाएगा। तो ज्ञान भी बदलता रहता है। इस प्रकार जो ज्ञान होता है वो भी बदलता है समय के अनुसार। जो ज्ञान उस टाइम का रहता है वो भी जैसे समय में बदलेगा, जैसे बदलेगा तो उसका ज्ञान, उसकी नॉलेज वो भी, क्योंकि उसमें नए नए ज्ञान, नए नए अन्वेषण होंगे, नए नए आविष्कार होंगे, किसी भी बात को लेकर के तर्क वितर्क होंगे, उसके बारे में रिसर्च होगा, तो वो बदल जाएगा। तो समय तो बदल जाएगा, जैसे समय बदलेगा तो ज्ञान भी बदल जाएगा। जब ज्ञान बदलेगा तो किसी भी समाज में जिस तरह की जो धारणाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, या फिर कह सकते हैं कुरीतियां, जैसे उस टाइम पे तो वो सही थी, लेकिन अब जैसे आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो कुरीतियों में शामिल हो जाती है, अर्थात समाज के लिए बुरी मानी जाती है। जैसे सती प्रथा थी। सती प्रथा एक समय भारतीय समाज में उच्च वर्ग के लोग, जो भी राजा महाराजा थे, उनके लिए एक सम्मान के प्रतीक के रूप में माना जाता था महिला के लिए, क्योंकि जैसे उसका पति युद्ध भूमि में या किसी कारणवश अगर मर जाता था, तो वो भी उनके साथ में अपने आप को सती कर लेती थी, उस
बहुत महत्व, बहुत आदर के साथ माना जाता था और वीरांगना कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं और आगे आगे विकास होता है भारतीय समाज का भी, तो धीरे धीरे इसका विरोध होना शुरू होता है। और स्पेशली हम इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सुधार के लिए बहुत काम किया है, और उनका एक महत्वपूर्ण काम था सती प्रथा, या फिर भारतीय समाज में रूढ़िवादी परंपराएं जो प्रचलित थी वो भी। और जब 1857 की क्रांति होती है भारत में, जिसका कहीं ना कहीं एक मेजर कारण ये भी रहता है कि भारतीय समाज में उन्होंने जिस तरह से सुधार के लिए काम करना शुरू किया था, तो भारत के जो लोग थे उनमें इसको लेकर के तीव्र प्रतिक्रिया होती है। जैसे तीव्र प्रतिक्रिया होती है तो एक लोगों में उबाल सा उत्पन्न होता है। अगर आप लोगों को इकट्ठा करना चाहते हो, आपने भी ये बहुत बार देखा होगा कि समाज में एक धर्म को लेकर लोगों में बहुत सारी एक सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। भले ही उनमें किसी भी तरह की धारणा है, लेकिन अगर धर्म के लिए बोला जाता है तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए लोगों में 1857 की क्रांति जब होती है तो इसका एक कारण के रूप में यह भी आता है। तब हम देखते हैं कि समाज में, पॉइंट पे आते हुए बोलते हैं, तो समाज में बहुत सारी धर्म, रीति रिवाज आदि परंपराएं थी, लेकिन समय के आधार पर उनमें परिवर्तन हो जाता है समाज में। और जब उनमें परिवर्तन होता है तो फिर एक महत्वपूर्ण कारण आता है कि समाज में सुधार किया जाता है। और क्योंकि जो समाज में वही कुरीतियां जब उनके लिए बुरी बन जाती है तो उनमें सुधार किया जाता है। और सुधार जब करने के लिए काम शुरू होता है तो उसको इस तरह से पुनर्जागरण काल आता है फिर भारत में। जब, क्योंकि भारत में जो भी धारणा है तो उनको सुधारा जाएगा, तो एक दोबारा से कोई भी आदमी या कोई भी समाज सुधार काम शुरू करता है उसको सुधार किया जाएगा। और जब सुधारक किया जाएगा किसी भी धारणा, परंपराओं में, रीति रिवाजों में, तो उनमें, क्योंकि एक समय के बाद सुधार की हमेशा आवश्यकता होती है, तो उसी को समाज सुधार बोला जाएगा। तो इस तरह की जो समाज सुधार के जो कार्य थे भारत में, प्राचीन काल में भी गौतम बुद्ध ने, जैसे गौतम महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने भी शुरू किया था। और उन्होंने एक नया ही धर्म चला दिया था, बौद्ध धर्म, जो उस समय का एक तात्कालिक साइंटिफिक धर्म था। और आज भी इसका बहुत महत्व है बौद्ध धर्म का। और उसी प्रकार उस समय में एक और आता है, महावीर स्वामी जी जो थे, महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म को भी एक नए समाज सुधार के रूप में लाए थे। क्योंकि जो ब्राह्मणवाद था एक हर किसी की एक अंतिम परिणति होती है। तो ब्राह्मणवाद क्या था, आडंबरपूर्ण था, कर्मकांडवाद था, और पुरोहितवाद का बहुत बाला था। अर्थात समाज में जो पुरोहित बोलता था उसी को सही माना जाता था, फिर वो सही है या गलत है उसकी कोई कसौटी पे परखा नहीं जाता था। तो इस तरह से समाज में धीरे धीरे जागरूकता आती है, और जागृति जैसे पैदा होती है तो एक समाज सुधार होता है। तो समाज सुधार के रूप में प्राचीन काल में हम देखते हैं गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और महावीर स्वामी जी जो थे, महावीर स्वामी जी ने भी जैन धर्म की स्थापना शुरू की। इसके बाद में एक और मध्यकाल में हम देखते हैं कि सूफी आंदोलन जो थे, सूफी आंदोलन शुरू होता है मुस्लिम समाज में भी, रहस्यवादी। तो इन्होंने संगीत और लोगों में आपसी विचारों को बढ़ाने के लिए महत्व दिया। फिर समाज सुधारकों में उसी टाइम पे कबीर जी होते हैं, गुरु नानक जी होते हैं। तो ये लोग मध्यकाल में भी इस तरह की समाज में, क्योंकि समाज में जो भी कुरीतियां आती हैं उनको सुधारने के लिए एक सुधारक आते हैं, और सुधारक आते हैं तो समाज में सुधार किया जाता है। ये समय की मांग होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे, इनके क्या कारण रहे थे और उसके क्या क्या पृष्ठभूमि रही थी, वो सब हम देखते हैं। तो कारणों में, जब भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में आगे बढ़ते हैं तो कारणों में जो है, भारत में मुख्य कारण जो थे उनमें पहला जो कारण आता है वो आता है भारत का यूरोपियनों से संपर्क। अर्थात मैंने पहले ही बोला है कि भारत में क्या नाम से लोगों में पश्चिमी जो शिक्षा थी, पाश्चात्य संस्कृति थी, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में। तो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव, या फिर कह सकते हैं कि यूरोपियनों से संपर्क, पहला कारण हम समझेंगे यूरोपियनों से संपर्क। यूरोपियनों से संपर्क। यूरोपियन से संपर्क में हमने छापे खाने को आविष्कार करना शुरू कर देते हैं। हम छापे खाने का आविष्कार होता है, फिर देखते हैं कि हम उनकी जो ईसाई धर्म का जो नीति शास्त्र था उसको हम ग्रहण करते हैं।
ईसाई धर्म के या ईसाई धर्म के नीति शास्त्र नीति के बारे में अच्छे अच्छे उनके स्टेटमेंट थे, उनको हम ग्रहण करते हैं। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र को हम ग्रहण करते हैं। इसके आगे जब हम देखते हैं कि इसमें बाह्य आडंबरों का विरोध किया जाता है हमारे द्वारा, धीरे धीरे जब हमें जागृति आती है तो आडंबरों का विरोध करते हैं। आडंबरों का विरोध, आडंबरों का विरोध, समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। समानता को बढ़ावा, इस प्रकार यूरोपियन से जैसे जैसे हम संपर्क में आते हैं तो इन सब को सीखते जाते हैं। फिर दूसरा कारण आता है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। बैप्टिस्ट मिशनरी जब आती है भारत में, यूरोपियंस जो व्यापारी थे उनके साथ, तो उनको प्रचार प्रसार होता है। जब यूरोपियंस व्यापारी भारत में आते हैं जब यूरोपियंस व्यापारी भारत में आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि उनके साथ साथ ईसाई धर्म के जो प्रचारक है, बैप्टिस्ट पादरी, वो सब आते हैं और वो सब अपने अपने धर्म को महत्व बताते हैं और वो बताते हैं कि ईसाई धर्म में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और हिंदू धर्म में क्या क्या बुराइयाँ। अर्थात वो हिंदू धर्म या फिर कह सकते हैं भारतीय धर्म जो भी था उसका अवहेलना करते हैं, और जब उसकी अवहेलना करेंगे तो लोगों में एक तीव्र प्रतिक्रिया आएगी। तो उसी प्रकार आगे की एक प्रक्रिया में मैंने बताया कि भारतीय समाज जो था उसमें आडंबर रहित समाज की कल्पना की यूरोपियन से संपर्क होने के बाद में। जैसे यूरोपियन से संपर्क होता तो आडंबर रहित धर्म और समाज, समांतर पर आधारित धर्म की परिकल्पना की गई। प्रगतिशील सोच में जैसे था पहले स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा, प्रगतिशील सोच का भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, उच्च वर्ग तक सीमित थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा और समाज के हर तबके को अस्पृश्यता, ऊंच नीच भेदभाव का विरोध किया गया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया गया, बहुविवाह का विरोध किया गया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया और बाल विवाह को कम किया गया। अर्थात उसको कम करने के लिए उनकी उम्र, लड़के लड़कियों की उम्र को बढ़ाने के लिए अनेक अधिनियम बने। तो इस प्रकार से समाज में प्रगतिशील सोच की हम आगे भूमिका देखते हैं। फिर आता है कि ईसाई धर्म का प्रचार, पहला कारण जो होता है, उसके बाद में आता है दूसरा कारण, ईसाई धर्म का प्रचार भारत में। ईसाई धर्म का प्रचार, तो ईसाई धर्म के प्रचार में अंग्रेज व्यापारियों के साथ ईसाई पादरी धर्म प्रचारक आते हैं। 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है पहली बार में, उसमें इस चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि भारत में अंग्रेज व्यापारी आएंगे और ईसाई मिशनरी भी आएंगे जो अपने ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे। इसके बाद में एक और चीज़ बताई जाती है कि जब वो ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे तो उनके साथ साथ उनकी एक संस्थाएं भी स्थापित की जाती थी। गांव में लोगों को ईसाई बनाया जाता था, तो जब ईसाई बनाया जाएगा तो उसी समाज के लोग उसका विरोध करने लगे और उन्होंने सोचा कि हमारे समाज में जो बुराइयां हैं उनका विरोध किया जाना चाहिए और प्रगतिशील सोच अर्थात उनमें सुधार किया जाना चाहिए। तो ईसाई मिशनरी बड़ी संख्या में जब 1813 के चार्टर एक्ट में भारत आने लगे तो ईसाई मिशनरी हिंदू धर्म की आलोचना की। इसके बाद में भारतीयों को ईसाई बनाना आरंभ कर दिया। भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उनका भारतीयों ने जब सोचा कि भारतीय लोगों को ये ईसाई जो है ईसाई बना रहे हैं या ईसाई धर्म प्रचारक जो ईसाई बना रहे हैं, उसको रोकने के लिए उन्होंने सुधार का काम किया। जब सुधारवादी समाज भारत में आता है तो उसके बाद में विलियम जोन्स
प्रिंसेप विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप विल्किंस, मैक्स मुलर आदि प्राच्यवादी जो थे, इन्होंने भारत के अतीत अंग्रेजी, मैंने पहले बताया, ताकि जो अंग्रेजी शिक्षा जो थी उसको मतलब बढ़ावा दिया गया, और जो संस्कृत था उसको इंग्लिश में वर्जन में ट्रांसफर, इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट किया गया। और फिर इंग्लिश से लोगों में, क्योंकि जो भारतीय लोग थे वो पाश्चात्य शिक्षा को अधिक मानते थे, अर्थात पाश्चात्य विचारकों को, जैसे कांट, हिगल, इन सब के विचारकों को बड़े बड़े लोग भारत में जो विद्वान थे वो समझते थे, और उनके विचारों को अपने आप लोगों में, जो बंगाली हो गई, मराठी हो गई, या फिर जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनमें उनका अनुवाद करते थे और लोगों में जन चेतना का प्रसार करते थे। तो हम देखते हैं कि जो विलियम जोन्स थे, विलियम जोन्स हो गए, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मुलर आदि जो प्राच्यवादी थे, अर्थात ये अंग्रेज थे लेकिन इन्होंने भारतीय समाज में सुधार का काम किया था। और जो मैक्स मुलर थे, इन्होंने संस्कृत इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, वेदों का स्पेशली जो वेद थे उनका उन्होंने ट्रांसलेशन किया और उनको बारे में लोगों को बताया कि इनमें वेदों में क्या है। पहले तो आडंबर पाखंडवाद में लोग को पता नहीं था, पुरोहित जो बताता था उसी आधार पर वो माने जाते थे। लेकिन मैक्स मुलर जैसे आए तो इन्होंने वेदों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और उसकी सच्चाइयों को बताया और उसकी बुराइयों को भी बताया, तो लोगों में जागृति पैदा होती है और लोगों को पता चलता है कि भारत का एक गौरवशाली अतीत होता है। लेकिन फिर भी हम लोग उनकी उसको इतना महत्व नहीं देते हैं। तो ईसाईकरण को रोकने के लिए यह सब किया गया था। इसका इन लोगों ने भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो भारतीय लोगों में आत्मसम्मान की भावना जागृत होती है और वो समाज में सुधार का काम करना शुरू करते हैं। इसके बाद में भारतीय समाज में एक और महत्वपूर्ण कारण जो था भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में, वो था अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा जब 1813 का चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें भारत में 1 लाख रुपए जो थे शिक्षा पर खर्च करने की वकालत की गई थी। 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई। जब इसमें शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई, तो हालांकि वो तत्काल में तो उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया, काफी टाइम बाद उन्होंने काम शुरू किया था इस पर, लेकिन फिर भी घोषणा तो की गई ना शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो अंग्रेजी शिक्षा को जब जिस जैसे से बढ़ाने लगे, समाज में उन लोगों को लेकर जो धारणाएं थी वो उनमें कमी आने लगी, तो एक समाज में जन चेतना पैदा होने लगी। इस प्रकार मैंने पहले ही बोला है कि जब अंग्रेजी शिक्षा से लोगों का अनुवाद होने लगा, समझने लगे, तो समाचार पत्र पत्रिकाएं और साहित्य का भी विकास होता है भारत में। फिर तो साहित्य में समाचार पत्र पत्रिकाओं में जैसे मिराथुल अखबार आ जाता है, संवाद कौमुदी आती है, और इसमें दूसरा था कि बंगदूत आता है, एक बंगदूत। इस तरह के अंग्रेजी के जैसे इंडियन मिरर आता है केशव चंद्र सेन का। इस तरह के अनेक समाचार पत्र पत्रिकाएं और साहित्य की जब छपने लगता है भारत में, तो इनका एक महत्वपूर्ण योगदान सामने आता है। तो फिर जो मैंने पहले भी बताया कि अंग्रेजी शिक्षा से एक मध्यम वर्ग का विकास होता है। जो मध्यम वर्ग, जो एलिट क्लास थी भारत में, वो अंग्रेजी से को अपनी क्षेत्रीय जो भाषाएं थी उसमें अनुवाद करवाते थे, लोगों को समझाते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस प्रकार हम देते हैं कि सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें भारत के आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि जो मैन सुधारक आते हैं वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वो आदमी थे जिनको भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, पुनर्जागरण के पैगंबर कहा जाता है। राजा राम मोहन राय जी वो पहले आदमी हैं जो इंग्लैंड में पहली बार जाते हैं भारतीयों के बारे में। वो पहले आदमी थे जिन्होंने भारतीयकरण अर्थात भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन करना शुरू किया, भारतीय भाषाओं में भी। और इनका एक समाचार पत्र था संवाद कौमुदी, जो इतना था कि उन्होंने सती प्रथा का विरोध करने के लिए स्पेशली उसको लिखा था।
संवाद कौमुदी में। इसके बाद में हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने पत्रकारिता, भारत में जब समाचार पत्रों का इतना बोलबाला नहीं था, लेकिन जब राजा राम मोहन राय आते हैं तो इन्होंने समाचार पत्रों की बाढ़ ला दी, लोगों में इतनी जन चेतना कर दी कि इनको समाचार पत्रों का जनक भी कहा जाता है भारत में, और अर्थात पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी जो है, इनका जन्म 1772 में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में 22 मई 1772 को होता है। तो एक बार एसएससी क्वेश्चन में आया था कि राजा राम मोहन राय जो है, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। इनके जो पिताजी थे, इनका नाम था रमाकांत देव। राजा राम मोहन राय के पिताजी का नाम रमाकांत देव था, और जो इनको बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब ने इनको राय रायन की उपाधि दी थी, इसलिए राजा राम मोहन राय के पीछे राय आता है। इनका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय में भी जो राम की उपाधि थी राजा राम मोहन राय को, ये इनके पिता ने दी थी, और इनको राजा की उपाधि दी थी अकबरदित्ते ने। आगे हम देखेंगे अभी अकबरदित्ते कौन था। और राय की उपाधि जो इनको दी थी बंगाल के नवाब ने, मतलब इनके पिता को दी थी, रमाकांत देव को। तो बंगाल के नवाब ने इनके पिता को राय रायन की उपाधि दी, और राजा राम मोहन राय को राम की उपाधि इनके पिताजी रमाकांत देव ने दी। इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी थी, क्योंकि युगदूत का मतलब क्या होता है? युगदूत का मतलब होता है कि समाज को नए युग में प्रवेश दिलाने वाला एक दूत होता है, जो सब तरीके से समाज में जागृति पैदा करता है, उसी को युगदूत के ले जाना जाता है। और राजा की उपाधि अकबरदित्ते ने दी थी। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। पाश्चात्य दर्शन जो था, मैंने पहले बताया कि पाश्चात्य दर्शन का मतलब ये था कि कांट, हिगल, रूसो, वाल्टेर, इन सब ने समाज में फैली जो धारणाएं थी, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट आता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने समाज में एक काल्पनिक समाज की परिकल्पना की जाती है, और उनके पे और पाखंडवाद पे उन्होंने तीव्र आघात किया है इसमें, कि पाखंडवाद किस कदर फैला हुआ है। इस प्रकार उन्होंने जो पाश्चात्य दर्शन था उसका लोगों में प्रचार, उनकी जो मुख्य जो समाज में सुधार करने के जो कार्य थे उनको बताया गया, और इन्होंने सभी धर्मों का सामंजस्य स्थापित किया था। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म को इन्होंने सही बताया था, इन्होंने इस्लाम हो गया, ईसाई धर्म हो गई, और हिंदू धर्म की भी जो जितनी अच्छाइयाँ था उनको सामंजस्य किया था इन्होंने। इस्लाम प्लस ईसाई धर्म और हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों की इन्होंने अच्छाइयों को अपनाया और भारतीय समाज में उनको बताया। तो इन्होंने इस्लाम धर्म से तो लिया एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानने वाली जो बात थी, एकेश्वरवाद। सूफी मत से, जो इस्लाम धर्म के थे, सूफी मत से इन्होंने रहस्यवाद को लिया। ईसाई धर्म से इन्होंने नीति शास्त्र, नीति का ज्ञान लिया और लोगों में इसकी जानकारी दी। हम आगे देखते हैं कि राजा राम मोहन राय इस कार्य को और आगे बढ़ाते हैं, और अनेक पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, और उनके जैसे सती प्रथा या फिर अनेक प्रथाओं, कृतियों का विरोध करने के लिए वो क्या क्या किताबें लिखते हैं या क्या क्या कानून बनवाते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। जिनमें आगे हैं, राजा राम मोहन राय ने 1804 में, राजा राम मोहन राय ने 1804 में तोहफातुल मुवाहिदीन नामक से एक किताब थी जो लिखी थी। राजा राम मोहन राय ने 1804 में फारसी में तोहफातुल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार, अर्थात गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट है ये, मोनो THIESIST, मोनोथिस्ट, जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध लिखा था। मैंने पहले बताया है कि इन्होंने इस्लाम धर्म से तो एकेश्वरवाद लिया है, अर्थात ईश्वर है,
जिस इस विरोध में इन्होंने फारसी भाषा में एक कविता लिखी। 1800 कविता क्या, इन्होंने एक किताब लिखी थी, तो तोहफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार, अर्थात मूर्ति पूजा के विरोध में। इसके बाद में इन्होंने सभी धर्मों को जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ सच्चाई थी उनको बताने के लिए एक और फारसी में एक पत्र लिखा था, समाचार पत्र या कह सकते हैं एक पत्रिका लिखी थी, उसका नाम था मंजारतुल अदायन, मंजारतुल अदयान मंजारतुल अदायन, जो एक पत्रिका लिखी थी इन्होंने, और इसमें बताया था कि सभी धर्मों की अच्छाइयाँ हमें ग्रहण करनी चाहिए, और कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो, उसकी बुराई को हमको त्याग करना चाहिए और सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने की बात इन्होंने कही थी। इस प्रकार ये पाश्चात्य समाज जो थे इससे बहुत प्रभावित थे, अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, और ऐसा भी इनके बारे में इनके जीवन के अंत में ऐसा कहा गया कि इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि ये काफ़ी प्रगतिशील सोच के थे। इसी प्रकार इन्होंने इनको लेकर सुभाष चंद्र बोस जो थे युगदूत की उपाधि इसीलिए देते हैं क्योंकि इन्होंने समाज में नई तरह की धारणाएं पैदा कर दी थी, नई सोच को आगे लेकर आए थे। इन्होंने एक नई किताब लिखी थी, हिंदू उत्तराधिकारी नियम, क्योंकि भारतीय समाज में उत्तराधिकार का कोई स्पेशल नियम नहीं था, और महिलाओं को उत्तराधिकार में पिता के जो संपत्ति होती थी उसमें इतना हक नहीं था महिलाओं को। तो इन्होंने एक किताब लिखी, हिंदू उत्तराधिकारी नियम, इसको नोट कर लो, मतलब जितने भी फैक्ट है, फैक्ट को आपको नोट करना चाहिए, ये सभी एग्जाम्स में आते हैं। अभी जितने भी एग्जाम हुए आने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, जितना भी रोल रहेगा, भारतीय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ से ये जितने भी किताबें हैं, स्पेशली राजा राम मोहन राय की, इनको तो नोट करना चाहिए। तो हिंदू उत्तराधिकारी नियम में हिंदू धर्म के जो उत्तराधिकार के बारे में जितने भी नियम कायदे कानून थे उनको लेकर बताया गया है कि किन को उत्तराधिकार, जैसे मनुस्मृति में कहा गया है कि भाई स्त्री को उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा। फिर आते हैं विज्ञानेश्वर, वो धीरे धीरे महिला को थोड़ा तवज्जो देना शुरू करते हैं। फिर इसी तरीके से समाज में मैंने पहले बताया कि ज्ञान एक परिवर्तनशील बदलता रहता है और समय भी परिवर्तनशील रहता है। जैसे जैसे समाज में उन चीज़ों को महत्व बढ़ता जाता है तो उनको तवज्जो दी जाती है, उनको महत्व दिया जाता है। तो उसी प्रकार राजा राम मोहन राय जी आते हैं तो उन्होंने हिंदू उत्तराधिकारी नियम करके एक किताब लिखी थी, जिसमें हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक नियमों कायदे कानूनों को बताया गया था। इसमें नियम कायदे कानून थे। हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक नियम कायदे कानून थे। इसमें हिंदू धर्म की अच्छाई और बुराइयों को भी बताया गया। इस प्रकार एक और किताब आती है 1821 में, राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी अर्थात प्रज्ञा चांद, ये प्रज्ञा चांद बहुत बार पूछा गया है, नामक किताब लिखी थी इन्होंने। संवाद कौमुदी नाम से प्रज्ञा चांद लिखी थी। तो जब ये संवाद कौमुदी थी, बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, और इसमें जो पहली बार ये भारतीय द्वारा जो संवाद कौमुदी है, जो नामक किताब, संवाद कौमुदी जो है ये किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित, संचालित और संपादित, किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित, संचालित और पहला समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी समाचार पत्र था पहला। तो ये संवाद कौमुदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, संवाद कौमुदी है। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने मिरातुल अखबार, एक नया फारसी में एक और निकालते हैं, मिरातुल अखबार, जिसको बुद्धि दर्पण कहा जाता है, और इसमें भी समाज की बहुत सारी अच्छाइयों को बताया जाता है और समाज में प्रचार करने के लिए इनका विरोध किया जाता है, बुराइयों का। 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार, और जिसको बुद्धि दर्पण कहा जाता है, यह लिखी। 1829 में इन्होंने बंगदूत, हिंदी में बंगदूत नामक समाचार पत्र निकाला। राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नामक समाचार पत्र निकाला 1829 में। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इन्होंने अपने समाचार पत्रों
का तो समाज में प्रचार करने के लिए योगदान दिया ही, इसके साथ साथ इन्होंने एक और काम किया कि अनेक संस्थाएं भी चलाई जिनके माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए वहाँ पढ़ाया जाता था। तो इस प्रकार एक संस्था आती है, इन्होंने 1815 में एक संस्था स्थापित की थी। 1815 में आत्मीय सभा, जो इसमें स्पेशली सती के विरोध में बात की गई थी। जो सती प्रथा थी, सती प्रथा का प्रचलन हो रहा था भारत में, बहुत बड़े लेवल पे था, उसका विरोध करने के लिए ये एक स्पेशली उसकी शिक्षा दी जाती थी लोगों को, इसकी बुराइयों को, इसकी कमियों को बताया जाता था शिक्षा देने के लिए। आत्मीय सभा सती विरोधी संगठन था, स्पेशली ये सती विरोधी संगठन। सती विरोधी संगठन आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की। ये सती विरोधी संगठन था। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 1817 में जो डेविड हेयर थे, ये अंग्रेज थे, और अलेक्जेंडर डफ ये अंग्रेज थे। इनके माध्यम से इन्होंने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? स्वामी इन्होंने राजा राम मोहन राय ने की थी। और इसमें लोगों को समझाया जाता था, बताया जाता था, इसमें भी भारतीय समाज में जो विकृतियां फैली थी उनको लेकर। फिर इसमें 1825 में कलकत्ता वेदांत कॉलेज, वेदांत नहीं है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की समाज में सुधार करने के लिए। और 1821 में इन्होंने विलियम एडम्स के साथ मिलकर के यूनिटेरी सोसाइटी अर्थात यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी इन्होंने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्होंने भारतीय समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक विचारकों, अनेक संस्थाओं, अनेक पत्र पत्रिकाओं और साहित्य का योगदान दिया। और इसीलिए इन्हें पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, भारतीय समाज सुधार में के जनक, भारतीय आधुनिक भारत के पिता भी इनको कहा जाता है। इसीलिए इन्हीं बहुत सारे कारणों की वजह से राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और अंत में इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। गॉड सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें राय साहब ने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जाति प्रथा का, जातिवाद का विरोध किया और विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने और क्या काम किए थे। जैसे सती विरोधी जो कानून था वो राजा राम मोहन राय जी ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ में मिलकर के राजा राम मोहन राय ने सती विरोधी कानून बनवाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के। क्योंकि जब इनके भाई थे जगमोहन, इनकी पत्नी, उनके भाई की किसी कारणवश डेथ हो गई थी, तो उसके साथ सती हो गई थी। इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने समाज में इस तरह की धारणा को विरोध करने के लिए मतलब समाज में जागृति पैदा की। और जैसे जैसे इन्होंने अनेक अखबारों, मैंने पहले बताया कि समाचार दर्पण, संवाद कौमुदी, बंगदूत जैसे अखबारों के माध्यम से इन्होंने लोगों में सती प्रथा का विरोध किया, जन चेतना पैदा की। तो 1811 में राजा राम मोहन राय के भाई की पत्नी के सती होने के कारण सती विरोधी आंदोलन शुरू किया। और पहले इन्होंने संवाद कौमुदी, समाचार दर्पण, बंगदूत जैसे अखबारों को माध्यम बनाया और इसका सती का विरोध किया, सती प्रथा का इनमें विरोध किया, लोगों में जागृति पैदा की। 1822 में समाचार चंद्रिका नामक जो एक अखबार था, यह भी भवानी चरण बंदोपाध्याय ने निकाला, इसी के सती को समर्थन देने के लिए।
सती प्रथा को समर्थन देने के लिए राजा भवानी चरण बंदोपाध्याय थे, इन्होंने समाचार चंद्रिका नामक समाचार पत्र निकाला। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1822 में। और सामाजिक धार्मिक कुरीतियां जो थी, सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों के विरोध में जब राजा राम मोहन राय द्वारा जब शुरू किया गया था ये सती विरोधी आंदोलन, तो इसको समर्थन देने के लिए समाचार चंद्रिका नामक एक पत्रिका निकाली भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा। और इसी में भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का ही विरोध किया गया था और सती प्रथा का भी विरोध किया गया था। राजा राम मोहन राय जी की जितनी विचारधाराएं थी उनका समर्थन किया गया था। फिर हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने अनेक प्रयास किए और उनकी प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके प्रयासों से दिसंबर 1829 को सती प्रथा को नियम 17 के तहत प्रतिबंध कर दिया गया। तो सती प्रथा को एक्ट कब प्रतिबंध कर दिया गया? 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया नियम 17 के तहत। अर्थात ये भी, इससे पहले भी सती प्रथा को लेकर अनेक काम किए गए लोग, लेकिन कानून के रूप में जो पहली बार परिणति होती है वो 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा की जाती है। और भारत में हरिविलास शारदा आते हैं, हरिविलास शारदा के द्वारा काम किया जाता है राजस्थान में, भारत में नहीं, भारत में राजा राम मोहन राय जी है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जब सती प्रथा को कानून में प्रतिबंध किया जाता है, तब इससे पहले भी जो भारत में बड़ौदा के गायकवाड़ थे या फिर और भी गोवा में जो पुर्तगाली थे, उन्होंने भी सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का काम किया। लेकिन कानून के रूप में तो जो पहली बार हुआ था ये अभी हुआ था, राजा राम मोहन राय जी ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर के किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज था राजा राम मोहन राय जी द्वारा जो स्थापित किया गया था, इसका स्वरूप क्या था, अर्थात एक किस तरह की इसमें काम होते थे, क्या क्या किया जाता था, किस किस चीज़ों को इनमें महत्व दिया जाता था, वो सब हम देखेंगे आगे। तो इसका स्वरूप, ब्रह्म समाज का स्वरूप हम देखेंगे। स्वरूप, ब्रह्म समाज में हर शनिवार को, जो प्रत्येक शनिवार होते थे उसकी चर्चाएं की जाती थी, ब्रह्म समाज की चर्चाएं की जाती थी। ब्रह्म समाज की जो भी विचारधाराएं थी उनको लेकर सभी समाजों में, इस्लाम हो गया, ईसाई धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, उन्हीं की जितनी अच्छाइयाँ थी उनको इसमें डिस्कस किया जाता था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, निराकार ईश्वर को मानते थे। निराकार ईश्वर अर्थात इन्होंने इस्लाम धर्म से जो एकेश्वरवाद ग्रहण किया था, अर्थात इन्होंने कहा था कि ईश्वर निराकार है, उसी की पूजा करनी चाहिए, अलग अलग आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए, अंधविश्वासों को नहीं मानना चाहिए। इसलिए इन्होंने शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य अर्थात निराकार ईश्वर की परिकल्पना की थी। इन्होंने जाति संबंधी समस्त भेदभाव को समाप्त करने का भी सुझाव दिया था। जाति, नस्ल संबंधी समस्त भेदभावों को समाज में सुधार करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। समाज में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्मों के युगों का भी समावेश था। जो मैंने पहले बताया था कि ब्रह्म समाज जो है, बहुत सारे समाजों की अच्छाइयाँ, बहुत सारे जो धर्म प्रचलित थे उनकी अच्छाइयों को ग्रहण किया गया था और बुराई को दूर करने के लिए किया गया था। तो ब्रह्म समाज में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि जो धर्म थे उनका समावेश किया गया था और आगे बताया गया था कि इनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो इस प्रकार से इसका एक स्वरूप सामने आता है। एक और चीज़ इसमें देखने को मिलती है कि जो ये था ब्रह्म समाज, ये इतना ज़्यादा जो था उसमें लोगों तक तो पहुंच पाया, लोगों में चेतना तो पैदा होती है, लेकिन इसमें क्या है, भावनाओं का अभाव था। एक बात आती है कि भावना का अभाव था, लोग इतने नहीं जुड़ पाए थे नीचे के लेवल से। इसलिए इसके बारे में कोटेशन कहा गया है कि शुष्क बौद्धिकता और भावनाओं का अभाव था। इसका प्रभाव उच्च वर्ग के शिक्षितों तक ही था, क्योंकि समाज में पहली बार सुधार शुरू होता है तो एकदम से उसका समाज के सब तबकों तक पहुंच तो सुनिश्चित नहीं हो पाती है, लेकिन उसमें चेतना जागृत हो जाती है और वो उसको लेकर सही और गलत के बारे में पता करना या फिर उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कुछ शिक्षितों तक तो इसका काम होता है, लेकिन जो शिक्षित थे भारत में, बुद्धिवादी जो लोग थे और एलिट क्लास जो लोग था, उन्होंने अनेक समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, ब्रह्म समाज में के माध्यम से इन्होंने चेतना जागृत पैदा करना शुरू कर दी थी। और इसी प्रकार अनेक जो विद्वान होते हैं उन्होंने जो ब्रह्म समाज था इसको अनेकांतवाद और अनेकांतवादी एक हिंदू संस्था कहा था। बहुत सारे जो विद्वान थे इन्होंने ब्रह्म समाज को अनेकांतवादी हिंदू संस्था के
बोला था। इसका एक कारण यही था क्यों इन्होंने अनेकांतवादी हिंदू संस्था कहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे धर्मों का अच्छाई के बारे में बात की गई थी, बहुत सारे धर्मों की जो अच्छाइयाँ थी इसको लेकर बात की गई थी और उसके बारे में बताया गया था कि क्या क्या इसमें अच्छाई है, क्या क्या इसमें बुराई है, क्या क्या इसमें इसके बारे में सही कहा जा सकता है। इससे इसलिए कहा जा सकता है कि अनेकांतवाद हिंदू संस्था थी है ये। इसका कोई एक धर्म नहीं होगा, मैंने पहले कहा है कि इसमें सभी धर्मों का समाज था, तो एक धर्म स्पेशली एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया था। इसमें इस्लाम, ईसाई प्लस हिंदू, इन्हीं सभी धर्मों का समावेश था। लेकिन हमने देखा है कि इसको विद्वान अनेकांतवादी अनेकांतवादी हिंदू संस्था कहते हैं, अनेकांतवादी हिंदू संस्था कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन इसमें जो सामंजस्य था, जो इसमें समायोजन था, सभी धर्मों का था, इस्लाम का था, ईसाई का था, हिंदू का था, सभी धर्मों का समायोजन किया गया था। इस प्रकार आगे और इन्होंने क्या क्या काम दिए, किन किन सुधारों पर भारत में महत्व दिया था, तो इन्होंने जैसे जूरी के द्वारा न्याय, जो जूरी होती थी उसमें लगभग 5 या 7 सदस्य होते थे, उनके बहुमत के आधार पर जो भी कोई निर्णय होता था उस पर पहुंचा जाता था। अर्थात भारतीय समाज में एक भारतीय लोग जो थे उनको लेकर एक धारणा ही थी कि भारतीय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे थे भी नहीं, लेकिन इनमें सोचने समझने की क्षमता या फिर कह सकते हैं ये प्रगतिशील नहीं है। और इसलिए अंग्रेज जो थे भारतीय लोगों को न्याय के माध्यम से भी उसमें भेदभाव किया जाता था, नस्ल विरोध भी किया जाता था, भारतीयों को नस्लता के माध्यम से भी उनको न्याय कम किया जाता था, भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो इन्होंने पहली बार जो है जूरी द्वारा न्याय अर्थात बहुमत के द्वारा न्याय की वकालत की थी। बहुमत का मतलब था कि 5 में से, जैसे 5 न्यायाधीश है या 5 जो जूरी में सदस्य हैं, 5 में से 3 लोग किसी भी लेकर किसी भी जो वर्डिक होता है उसको लेकर डिसीजन देंगे, तो 3 + 2 = 5 हो जाएंगे। तो मतलब 5 ही, जो 3 का जहां पे जिसका बहुमत होगा उसी को सही माना जाएगा। तो इन्होंने पहली बार जूरी की वकालत की थी और प्रेस की स्वतंत्रता की भी वकालत की गई थी। प्रेस जो था, क्योंकि भारत में 1823 में जो प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो इन्होंने उसके वकालत की थी और इनका जो मोदी इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। और शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियां एक सेंट्रलाइज की गई थी अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहले, तो उनको पृथक करने के लिए अर्थात उनको अलग अलग करने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, अर्थात भारतीय लोगों में को भी इसमें शामिल करने के लिए पहली बार इन्होंने बात की थी। अर्थात न्याय के कार्य को अलग और प्रशासनिक कार्य को अलग करने की इन्होंने पहली बार वकालत की थी। इसके बाद सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण, अर्थात जितनी भी सरकारी सेवाएं थी उनको भारतीयकरण करने के लिए इन्होंने बात की थी। भारतीयकरण का मतलब ये था कि जो सरकारी जो भी नियम कायदे जितने भी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गई या फिर पुलिस सेवा हो गई या फिर न्यायिक सेवा हो गई, इन सब में भारतीयों को भी शामिल किया जाए। अर्थात भारत के तौर तरीकों के आधार पर इसमें भर्ती की जानी चाहिए। तौर तरीकों के मतलब भारतीय धर्म कानून उनको महत्व देना चाहिए, क्योंकि भारत में जो भी सुधार किए जाते थे या फिर जो भी नियम कायदे होते थे वो इंग्लैंड के नियम के अनुसार चलते थे, भारतीय नियम कानून नहीं चलते थे। तो इन्होंने इस चीज़ पर विशेष रूप से जोर दिया कि भारतीय सरकारी जितने भी सेवाएं थी उनके भारतीयकरण की सेवाओं को भारतीयकरण के लिए महत्व देने की बात की थी। वो इसलिए की थी क्योंकि भारतीय लोगों को तभी तो फायदा होगा ना जब भारतीय कानून के अनुसार इनको क्या नाम से डिसीजन दिया जाएगा, बताया जाएगा भारतीय लोगों को। तो ये था। इसके बाद में हम आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय जो थे, जो अकबरदित्य भारत के उस टाइम के मुगल बादशाह थे, अकबरदित्य के टाइम थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का मैंने बताया था कालक्रम तो 1772 से जो था 1772 72 से स्टार्ट होता है और इस टाइम पे ही और 1833 तक ये रहते हैं। 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने 1830 में इंग्लैंड की यात्रा की। जो भारत के बादशाह थे उस टाइम पे अकबरदित्य, इससे पहले ये भारत में कस्टम कलेक्टर के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। विलियम डिग्बी जो थे उनके अधीन काम किया था कस्टम कलेक्टर के रूप में, कस्टम
कलेक्टर के रूप में काम किया था इन्होंने, कस्टम कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो जब ये 1830 में इंग्लैंड की यात्रा पर इनको बादशाह जी अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए बैठते हैं, तो ये सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं ब्रिस्टल में। और ब्रिस्टल में जब ये इंग्लैंड में जाने वाले भी पहले आदमी थे भारत की तरफ से, तो और जब भारत की तरफ से पहले थे तो इन्होंने वहाँ के, क्योंकि इनको इंग्लिश अच्छी आती थी और जो विलियम चतुर्थ थे वहाँ के, क्योंकि अंग्रेजों की सेवा में रह चुके थे, तो इनकी बात को मानने की ज़्यादा संभावना थी, इसलिए इनको भेजा गया था। राजा राममोहन राय जी को पूर्व और पश्चिम का संश्लेष से, इसीलिए संश्लेष से कहा जाता है उनको, क्योंकि वो भारत के भी थे, भारतीय लोगों की वकालत तो करते ही थे, इसके साथ ही इन्होंने, क्योंकि विलेन जो डिग्वी थे उनके अधीन कस्टम कलेक्टर के रूप में भी काम किया था, और पाश्चात्य दार्शनिक जो थे नियम कायदों को ये महत्व देते थे, उनको समझते, उनकी शिक्षा की भी वकालत की थी। तो यहाँ एक प्रबल संभावना थी कि इनकी बात को वो टाले नहीं। विलियम चतुर्थ जो थे उस टाइम पे भारत के जो ब्रिटिश सम्राट थे, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ, ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ थे, और उन्हीं के दरबार में इनको भेजा गया था, भाई अपनी पेंशन बढ़ा दी जाए। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा इनको राजा की उपाधि देकर के इंग्लैंड भेजा जाता है। अकबर द्वितीय द्वारा विलियम चतुर्थ के दरबार में पेंशन बढ़ाने के लिए बातचीत की जाती है। फिर ये जो राजा राममोहन राय जी जो थे, ये इंग्लैंड पहुंचने वाले पहले भारतीय थे और आल्फिन नामक जहाज से पहुंचते हैं, आल्फिन नामक जहाज से पहुंचने हैं, और 27 सितंबर 1833 को इनकी ब्रिस्टल में डेथ हो जाती है, वहीं इनकी समाधि है। और इनके बारे में ये बार बार कहा जाता है कि ये इन्होंने अपने जीवन काल के अंत में ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ से आ नहीं सकते थे, मतलब उस टाइम के नियम जो कायदे थे ब्रिटेन के वो अलग थे, तो इसलिए उनको वहीं दफना दिया गया। और इनकी जो समाधि है ब्रिस्टल में इनकी डेथ हो गई थी, ब्रिस्टल में इनकी समाधि। उस पर हरिकेली नाटक किसका था? हरिकेली नाटक था विग्रहराज चतुर्थ का। हरिकेली नाटक था विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ जो बिसल देव थे उनका हरिकेली नाटक था। इस पर अंकन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा राममोहन राय जब इंग्लैंड पहुंच जाते हैं तो इनको कौन अपनाता है, कौन सा जो ब्रह्म समाज इसका संचालन कौन करते थे, तो वो थे द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ जो टैगोर थे, इन्होंने राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का संचालन किया, और इनके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, इन्होंने ब्रह्म समाज का संचालन किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने बहुत सारे काम किए, इसके में एक कड़ी में आगे बढ़ते हुए इन्होंने जैसे तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, जो ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र था, तत्वबोधिनी पत्रिका 1839 में ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र इन्होंने शुरू किया। इन्होंने तत्वरंजनी सभा की कलकत्ता में के जोरासंकी में स्थापित की, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, और ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन किया था, इन्होंने ही किया था देवेंद्र नाथ टैगोर। जो देवेंद्र नाथ जो टैगोर थे, ये द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र थे, और इन्होंने ही यही पहली बार आचार्य केशव चंद्र सेन को मतलब प्रार्थना समाज में लेकर आए थे, और इन्होंने ब्रह्म समाज की सदस्यता दिलाई थी। सॉरी, प्रार्थना समाज नहीं, ब्रह्म समाज की दिलाई थी सदस्यता। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि अनेक और भी संस्थाएं स्थापित होती है भारतीय धर्म सुधार आंदोलन में, जैसे एंग इंडिया,
यंग इंडिया। यंग इंडिया बंगाल में उभरती हुई एक उग्रवादी प्रवृत्ति की सोच की कह सकते हैं एक संस्था थी। इनकी स्थापना हेनरी विवियन डेरिजियो द्वारा की गई थी। हेनरी विवियन डेरिजियो जो थे पुर्तगाली पिता और भारतीय माता की संतान थे, और इन्होंने बंगाल में जो जिस तरह की धारणाएं उग्रवादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया वही एंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। एंग बंगाल आंदोलन की एंग बंगाल आंदोलन एंग इंडिया एंग बंगाल आंदोलन कह सकते हैं इसको, एंग इंडिया भी कह सकते हैं। एंग बंगाल आंदोलन, बंगाल आंदोलन एंग बंगाल आंदोलन। इन्होंने सबसे पहले बंगाल में सबसे पहले जो था 1826 में आते हैं, और 1826 में कलकत्ता में आते हैं, और 1828 से वहाँ इतिहास के लेक्चरार के रूप में व्याख्याता के रूप में इन्होंने काम किया हिंदू कॉलेज में कलकत्ता के में। और ये जो इनके यंग बंगाल आंदोलन का जो विचार आया ये इटली में जो मैजनी थे, इटली में जो मैजनी थे उनसे इन्होंने प्रेरणा ली थी। मैजनी के एंग इटली से प्रेरणा इन्होंने ली, और एंग बंगाल आंदोलन शुरू कर दिया 1809 में। 1809 से 1831 तक ये रहे। इन्होंने भारत के अनेक धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और लोगों को बताया कि किस तरह से भारत में समाज सुधार किया जा सकता है। इन्होंने बाल विवाह, पुरातन रीति रिवाजों, पुरातन रीति अरे सर माउस कहाँ है? मेरे पास दो काट काट के डाल एडिट करना होगा। एडिट करके डालना होगा इनका। सही हो गया ना सर? अब हाँ?